ओम शांति। आज हम आपस में एक संचार के माध्यम के द्वारा मिल रहे हैं। समय ऐसा परिवर्तित हो गया है कि हम आपस में रूबरू मिल भी नहीं पा रहे हैं और दूर से ही हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने शेयरिंग कर रहे हैं। ये स्थिति कुछ समय पहले नहीं थी। हम देखते हैं कि जितना भी बाबा के बच्चे ब्राह्मण परिवार है, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, हम सब रचयिता की तरफ हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को रचयिता कहा गया है और हम सब उसकी संतान, उनके भुजाएं, उनके सहयोगी हैं। तो हम भी रचना के कार्य में लगे हुए हैं। और हम सब से रचना कौन करवा रहा है? रचयिता परमपिता परमात्मा खुद करवा रहे हैं, जिन्होंने हमको एडॉप्ट किया है, अर्थात पुराने शरीर पुरानी दुनिया से ही निकाल करके हमें अपने बच्चे बनाया है। अब रचना हमेशा नई होती है, इसलिए हम सब जो कुछ भी दुनिया में होता है उसको एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और उसमें नवीनता लाते हैं। यही रचता का काम होता है। तो जब हम कहते हैं रचना, तो कोई नई चीज़ तो रचते नहीं हैं। हम सब जानते हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं है जिससे हम नया रचते हैं, बल्कि जो पुराना हो गया है उसी में से हम नई रचना करते हैं। जैसे एक वृक्ष पुराना हो जाता है, हम सब जानते हैं, सूख जाता है, तो उसी में से बीज निकलता है जिससे नया वृक्ष पैदा हो जाता है। ये सब बातें हम जानते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम वर्तमान समय कहाँ पर हैं। इस रचना के कार्य में, नई रचना और पुरानी की विनाश के कार्य में हम कहाँ पर हैं। तो हमने देखा कुछ समय पहले तक हालात नॉर्मल थे और हम जो कुछ भी अपना कार्य कर रहे थे एक अलग ढंग से कर रहे थे। अचानक क्या हुआ? वैसे तो हमें बाबा ने बताया हुआ है कि अचानक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नथिंग न्यू, और जो कुछ भी होता है वो अचानक ही होता है, क्योंकि हमें भविष्य का पता नहीं है। तो जब से हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी ने अपने इस देह का त्याग किया है और वो अव्यक्त रूप उन्होंने धारण किया है, अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया है, तब से हम देख रहे हैं कि हालात में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। ये भी एक हमारे जैसे स्थापना के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। जैसे जैसे बाबा के बच्चे, पहले मातेश्वरी जी, फिर ब्रह्मा बाबा, फिर अन्य जो हमारे महारथी हमें हमारे गाइड रहे हैं, प्रकाश मणि दादी जी, बड़ी दीदी जी, अन्य सारी बड़ी दीदियाँ, वन बाय वन जैसे जैसे वो अपना कार्य संपन्न करके आगे जाती रही हैं, क्योंकि हमारा कार्य यहाँ ही संपन्न नहीं होता, हम जानते हैं। हमारा कार्य नई दुनिया, नए संस्कारों वाली सृष्टि की स्थापना में भी गुप्त कार्य है। जो भी आत्माएं यहाँ से जाती हैं वो संपन्नता के, संपूर्णता के नए पवित्र श्रेष्ठ संस्कार धारण करके जाती हैं, हम जानते हैं। तो आगे का कार्य वो करती रहती हैं। तो इसी प्रकार से एक एक करके सब ने अपना अपना यहाँ का कार्य पूरा किया और आगे गए। और उसमें लास्ट ऑफ लास्ट जो हमारी बहुत बड़ी, जिस विश्व के अंदर भ्रमण करने वाली, जिसको हम कह सकते हैं विराट रूप की दादी, जिन्होंने अलग अलग आत्माओं को अलग अलग पात्र है। ब्रह्मा बाबा ने एक स्थान पर रहकर ही सारे विश्व के कल्याण का कार्य किया, अन्यों ने भ्रमण कर कर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया, परंतु हमारी दादी जानकी जी को
बाबा ने एक विचित्र पाठ दिया था, एक न्यारा पाठ दिया था, और जिसको बाबा ने नाम ही दिया था विदेही जनक, यानी इस देह से न्यारा रह करके कार्य करने वाली। तो उन्होंने सारे विश्व में जा कर के, सारे विश्व में जो बाबा के बच्चे फैल गए थे, सतयुग में तो एक ही स्थान पर हम भारतवासी थे, लेकिन जन्म लेते लेते आज विश्व के कोने कोने में हैं, उनको ढूंढ ढूंढ करके उनको बाबा के बच्चे बनाया, और ऐसी फास्ट गति से बनाया कि जो विश्वविद्यालय जिसके 1972 तक बाहर में कोई केंद्र ही नहीं था, आज उसके सभी जगह बाबा के बच्चे हैं। अब जब ऐसी दादी, ऐसी आत्मा अपना देह त्याग करके अगले कार्य में जाती है, तो ज़रूर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, अर्थात हमारी सेवा की विधि बदलती है। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो सेवा की विधि और थी। कुछ लोग अभी हैं, जैसे मैं हूँ, थोड़ी सी आत्माएं हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ साकार में देखा कि कैसे उन्होंने आकर इस देह में आकर के शिव बाबा ने हमें सिखाया। फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त रूप से सिखाया। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न रूप से हमारा ये यज्ञ, ईश्वरीय यज्ञ संपन्नता की ओर जाता रहा। अब जब दादी जानकी जी ने देह त्याग किया है, तो विधि जैसे बाबा ने हमें शुरू से बताया हुआ है, कार्य आगे बढ़ता जाएगा, उसकी विधि बदलती जाएगी। दुनिया के अंदर भी आप देखेंगे विज्ञान की शक्ति के द्वारा कार्य की विधि बदलती जा रही है। अति सूक्ष्म, अति तेज़ गति वाली वस्तुएं, ऐसी ऐसी इन्वेंशंस हैं। अगर आज ये विधि ना बदलती होती तो शायद हम आपके साथ इस टेलीविज़न के द्वारा बातचीत नहीं कर सकते थे। तो इसी प्रकार से साइंस तो मनुष्य की रचना है, लेकिन बाबा ने हमको जो सूक्ष्म साइलेंस की पावर बताई है, उसके द्वारा अब ये विधि परिवर्तित हुई है। अब हमें देखना है इस परिवर्तित विधि में हमने अपने कार्य को संपन्न कैसे करना है। बाबा ने क्या रखा है, नवीनता आती जाएगी, सूक्ष्मता आती जाएगी, संपन्नता आती जाएगी और प्रत्यक्षता होती जाएगी। अब हम सब के मन में एक प्रश्न उठता है, जो हालात चेंज हुए हैं वो एकदम और तरह के हुए हैं, अर्थात अब हमें जो विधि करनी पड़ेगी, एक होती है मोटर कार। मोटर कार कितनी भी तेज़ हो, लेकिन वो सड़क पे चलती है, वो सरफेस पर चलती, उड़ नहीं सकती। और एक होता है छोटा सा हेलीकॉप्टर भी ले लें, रॉकेट तो एक दूर की बात है, वो ऊपर को उड़ता है। अब हमें हमारी जो विधि है अब तक जो रही है, वो इस धरती पर सेवा करने की रही है। इस धरती यानी आत्मा का शरीर रूपी धरती है, इस शरीर के अंदर रह कर के रही है। तो हमने विधियाँ बदलते रहे हैं। बाबा की मुरलियाँ हैं कि पहले तुम लोग कैसे ज्ञान सुनाते थे, फिर कैसे सुनाते थे, फिर बड़े बड़े विशाल मेले होने शुरू हुए, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हुए विश्व के। इस तरह से हमारी विधि बदलती रही है। परंतु अब हमें क्या विधि अख्तियार करनी है। जैसे मैं अपने से प्रश्न करता हूँ कि हमें, मेरे को बाबा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, सेवा दी थी कि बच्चे गीता के भगवान को स्पष्ट करना है। और बाबा ने ये भी कहा था कि गीता का भगवान स्पष्ट होगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लोगों को पता लग जाएगा कि परमात्मा धरती पर आ चुके हैं, क्योंकि गीता के भगवान में परमात्मा के धरती पर आने के समय का इंडिकेशन है, लेकिन वो समय अब चल रहा है। फिर गीता के भगवान जो हैं वो किस माध्यम से आते हैं, कैसे वो अवतरित होते हैं, और गीता के भगवान का ओरिजिनल स्वरूप क्या है। तो बाबा ने तो हमको स्पष्ट करके बता दिया कि निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, मैं गीता का भगवान हूँ, आप आत्माएं भी निराकार ज्योति स्वरूप हो। इसकी सारी डिटेल बाबा ने हमें बता दी, और ये भी बता दिया परमात्मा के इस धरती पर भारत में साधारण रूप में अवतरण को आपने स्पष्ट करना है। तो एक उसका एक ही बाबा ने चिन्ह छोड़ा हुआ है, यादगार छोड़ा हुआ है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। हम करते रहे। अब परिस्थितियां कैसी आ गई हैं,
जबकि हम संगठन भी नहीं कर सकते। पहले तो हम बड़े बड़े सम्मेलन करते थे, साधु महात्माओं संतों विद्वानों को बुलाते थे। अभी भी हमने 25 मार्च को एक इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली के अंदर ORC जो हमारा बड़ा स्थान है वहाँ प्रोग्राम रखा हुआ था। एक पब्लिक के अंदर श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में 25 को रखा हुआ था। वो समय बदला, हमने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद अब हमने अप्रैल के एंड में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ था, उसको भी हमने कैंसिल कर दिया। हर एक को ऐसा लग ही रहा है कि पुरानी विधियाँ अब नहीं चलेंगी। तो ऐसी स्थिति में हम मान लो गीता के भगवान को सिद्ध करना है या हमें अपनी अवस्था को संपन्न बनाना है, जबकि हमारी टोटल सिस्टम भी चेंज हो रहे हैं, तो कैसे होगा? ये प्रश्न हमारे भी मन में उठता है, सबके मन में भी उठता है, और बाबा इसका संकेत भी अव्यक्त वाणियों के द्वारा और मैसेजेस के द्वारा दे रहे हैं। अब हमें अपनी विधि को बदलना होगा। ज्ञान की किसी भी बात की प्रत्यक्षता, बाबा की प्रत्यक्षता, समय की प्रत्यक्षता अब हमें अपने द्वारा करनी है। तो बाबा ने पहले कहा भी था कि बच्चे एक दिन ऐसा आएगा जब आप मनसा के द्वारा, अपने आंतरिक स्थिति के द्वारा, अपने स्वरूप के द्वारा हर बात को प्रत्यक्ष करोगे। तो इस पर अगर यदि हम विचार करते हैं तो हम क्या देखते हैं? पहली बात है कि संकल्प शक्ति, क्योंकि बाबा ने हमको हमारे संकल्प के अंदर रचता, मास्टर रचेता अर्थात नई दुनिया की रचना का संकल्प दिया। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं, दुनिया में भी माना जाता है कि भगवान ने संकल्प रचा और दुनिया रची गई। भगवान ने कहा रोशनी हो जाए, हो गई। ब्रह्मा जी का संकल्प भी प्रसिद्ध है। तो अब वो संकल्प ब्राह्मणों के अंदर भी है, हम सब के अंदर एक ही संकल्प है कि प्रत्यक्षता हो। अब उस प्रत्यक्षता को लाने के लिए अब तक हम बाहर के साधन प्रयोग करते रहे हैं, बाहर के व्यक्तियों का, बाहर के पुस्तकों का, बाहर के लोगों को मेडिटेशन कराने आदि का करते रहे हैं, और उसमें हम साधनों के आधार पर, अन्य माध्यमों के आधार पर हम उस चीज़ को सिद्ध करने की, स्पष्ट करने की और प्रत्यक्ष करने की कोशिश करते रहे हैं। अब वो समय तो निकल गया, अब हमें क्या करना है? तो बाबा कहते हैं पहले अपने संकल्प को कर्म में लाओ, क्योंकि लोग भी कहते हैं, कहते तो बहुत हैं, करके दिखाओ। हम देखना चाहते हैं, सत्य है तो हमें दिखाओ। इसलिए बाबा कहते हैं अब कैसे दिखाएं? तो संकल्प को दिखाने का तरीका उसको कर्म में लाना है। कोई भी संकल्प है, जब हम उसको अपने कर्म में लाते हैं, कर्म में कर्म भी होता है और बोलना भी होता है, यानी वाणी और कर्म के द्वारा हर व्यक्ति अपने संकल्प को, अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को प्रत्यक्ष करता है। इसलिए बाबा कहते हैं आपके संकल्प जो हैं उनको आप अपने कर्म में लाएं। कर्म के द्वारा दूसरे को स्पष्ट दिख जाता है। अब कर्म में लाने का भी क्या अर्थ है? तो उसमें बाबा कहते हैं कि संकल्प की सूक्ष्मता, संकल्प की श्रेष्ठता और संकल्प की शुभ भावना, यानी मेरा संकल्प शुभ है, मेरा संकल्प ऊंचा है, और वो संकल्प मैं अपने कर्म के द्वारा उसको प्रत्यक्ष करूं। तो इसलिए क्या करना होगा कि सदा हम शुभ संकल्प करें, और भगवान ने कहा हुआ कि मेरी प्रत्यक्षता भी आपने करनी है। तो परमात्मा की प्रत्यक्षता कैसे होगी कि परमात्मा ने जो हमको दुनिया को देना है, हमको देना है, जो परमात्मा के गुण हैं, जो परमात्मा की शक्तियां हैं, वो हम अपने कर्म में ला करके
दूसरे को उसकी अनुभूति कराएंगे, स्वयं भी अनुभूति करेंगे, तो हम अपनी भी संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी परमात्मा के द्वारा उस संपन्नता को पाए। ये है इसका प्रोसेस। तो हम अपने संकल्प को श्रेष्ठ, शुभ रखें। अब जैसे हम कहते हैं परमात्मा से मिलना, तो परमात्मा से मिलने का अर्थ क्या होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो समानता से मिलते हैं। अब परमात्मा के संकल्प में व्यर्थ नहीं है, तो हमारे संकल्प में भी व्यर्थ ना हो, हमारे संकल्प समर्थ हों, क्योंकि जो समर्थ होता है वो शक्तिशाली होता है। और शक्ति की निशानी क्या है? भगवान ने हमें कहा भी है कि आप मेरी पांडव शक्ति आध्यात्मिक सेना हो, रूहानी सेना हो। तो इसलिए अब हम एक तो रूहानी सेना हो गए, हमारी जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी गुण हैं, वो हम रूह के द्वारा यानी अपने आत्मा के अंदर धारण करके प्रकट कर सकते हैं और दूसरे की भी रूह में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ शरीरों का मामला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं आप गौर से देखो कि अपना तन, मन, धन हम पूरा बाबा की सेवा में लगाते हैं। ऊपर ऊपर से तो हम सभी यही समझते हैं कि हम तो बाबा के सरेंडर बच्चे हैं, चाहे हम घर में रहते हैं, चाहे हम प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से मन से, तन से, धन से इसी सेवा में लगे हुए हैं। अगर हम गौर से देखेंगे तो थोड़ा सा अब हमें इसमें चेंज लाना पड़ेगा। वो है थोड़ा लेकिन बहुत बड़ा है। वो चेंज क्या है? अगर हम गौर से देखें तो क्या हमारा पूरा तन, मन, धन, संकल्प और शक्ति इस सेवा में लग रही है या उसमें कुछ फ़र्क है? एक होता है फुल टाइम वर्कर और एक कहता है पार्ट टाइम वर्कर। दुनिया के अंदर भी होता है। तो पार्ट टाइम वर्कर उस कार्य को करता है, पूरी लगन से करता है, लेकिन थोड़े समय के लिए करता है, और फुल टाइम सदा करता है। अब हमने देखना है कि क्या हम सदा ही इस सेवा में लगे रहते हैं, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी हैं, या जब हमारा मूड होता है, जब हम खुशी में होते हैं, जब हम रुचि में होते हैं तो अच्छी तरह से करते हैं, उसके बाद नहीं करते वैसा, तो फुल टाइम तो नहीं हुए। इसलिए हमको देखना है कि सदा हो। और उसके अंदर बाधा कौन सी आती है? तो हम देखेंगे हमारे देह के संबंध। बाबा ने कहा हुआ है कि स्वयं को आत्मा समझकर देह और देह के संबंधों को भूलकर, अर्थात देह और देह के संबंधों में रहते हुए उससे न्यारे होकर मुझे याद करो। तो हम अगर देखें कि देह के संबंधों में, देह के संबंधों की प्रवृत्ति में हमारा कितना टाइम जाता है और उसमें कितना सारा व्यर्थ होता है, तो समर्थ को घटा देता है। और संबंधों के अतिरिक्त हम अपने शरीर को भी देखें, क्योंकि हमको ज्ञान तो मिला है कि संगम युग का शरीर बड़ा वैल्यूएबल है, इसी शरीर के अंदर ही आप पुरुषार्थ कर सकते हो, सारा ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान का कई बार हम इतना ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं कि शरीर का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। सुबह से शाम तक अगर आप गौर से देखें कि हम अपना समय, अपनी शक्ति शरीर के लिए कितना लगाते हैं। शरीर बहुत ज़्यादा लगाते हैं। कहेंगे कि हम शरीर को सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं, शरीर को आराम पहुंचा रहे हैं ताकि वो ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर सके, योग में बैठ सके, लेकिन नहीं। अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें आलस्य, देह का कॉन्शियसनेस, यानी देह आत्मा को अपनी तरफ खींच के अपने लिए बहुत कुछ हमारा समय और शक्ति ले लेती है। और इसी प्रकार से जब देह में आ जाते हैं
तो देह से संबंधित चीज़ें जो हैं, जो कलयुगी अल्पकाल सुख की महसूस होती हैं। हम हैं योद्धा। अब योद्धा व्यक्ति सुख तो नहीं देखता, वो सोता तो नहीं है। फायर ब्रिगेड वाला हर वक्त रेडी रहता है। तो वो हमारा अगर हम देखेंगे बहुत सा टाइम उसमें चले जाता है। फिर इसलिए बाबा कहते हैं कि मिलान करें कि हम अपने संकल्प बाबा के संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्प को कर्म में लाते हैं। कितना लाते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि एक तो होता है मिलान करना, बराबरी करना, समानता लाना। तो अब हम एक एक चीज़ को देखें कि हमारा संकल्प, हमारा बोल, हमारा कर्म। अब बाबा का संकल्प तो एक ही है। बाबा का संकल्प विश्व कल्याण का है। बाबा का संकल्प श्रेष्ठ है, सबको देवता बनाने का है। बाबा का संकल्प शुभ है कि शुभ शुभ यानी दुनिया के अंदर जितना अशुभ है उसमें अशुभ की तो मार्जिन ही नहीं है। तो क्या हमारे मन में अशुभ खत्म हो गया है? हमारे मन में संकल्प में व्यर्थ खत्म हो गया है तो समर्थ आएगा। और इसी प्रकार से बोल हैं। अब बाबा कहते हैं बाबा के बोल, बाबा के हमेशा बाबा हमको कहते हैं हमें ज़रा अटेंशन देना होगा अब ज़्यादा। सुखदाई, दूसरे को राहत पहुंचाने वाले, दूसरे का कल्याण करने वाले, अव्यक्त, अलौकिक, और हमारे बोल के अंदर बहुत विशालता हो। दूसरे को भी हम कोई भी आए, उदास आए, मूड वाला आए, हमारे लिए कुछ भाव रखने, उसको हम अपने बोल से चेंज कर दें तो शब्द आता है परिवर्तन, चेंज। तो हमने ये देखना है, हमने ज्ञान का अच्छी तरह हमारे अंदर ज्ञान बाबा रोज़ ठोक ठोक के भरते हैं। हम योग भी लगाते हैं, धारणा और सेवा भी करते हैं, लेकिन उसमें अगर किसी चीज़ की और ऐड करने की ज़रूरत है तो वह है शक्ति, शक्तिशाली। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। योग तो है ही विक्रम विनाश करने की शक्ति, और धारणा जो है वो अन्य जितनी भी जिसको कहा जाता है अयथार्थ वस्तुएं उसको निकालने की शक्ति रखती है, और सेवा में कोई विघ्न ना आए वो भी शक्ति है। तो शक्ति का निशानी क्या है? तो आप देखेंगे कि शक्ति की निशानी है परिवर्तन। परिवर्तन किस तरह, किसको कहते हैं कि मान लीजिए हमको बाबा ने न्यारा और प्यारा शब्द दिया हुआ है। अब हम न्यारा और प्यारा को समझते हैं, लेकिन क्या हम अपनी देह के संबंधों से में न्यारे होकर बरत के, भगवान के प्यारे होकर, बाबा के प्यारे होकर, उनसे न्यारे होकर कहाँ तक चलते हैं? हम में वो शक्ति है कि हम चलें, देह का अच्छी तरह संभाल करें, लेकिन न्यारे होकर करें, क्योंकि ये भी तो एक माध्यम ही है। ये तो चली जाएगी। जैसे दादी जानकी जी ने देह का पूरा प्रयोग करके 104 वर्ष की आयु तक, ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं दधीचि ऋषि हड्डी हड्डी लगा करके तो देह को सफल किया। तो हम न्यारे देह से न्यारे होकर, क्योंकि न्यारे होकर आप किसी चीज़ का ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ के प्यारे हो जाए तो उसमें मेरापन आ जाता है। तो उसके अंदर जैसे किसी के साथ लाड प्यार करो तो वो शिक्षा नहीं लेता। देह के साथ भी हम आप देखेंगे हम लाड प्यार करते हैं तो वो उल्टा ही जो है अपनी तरफ खींच लेती है, हमारे समय शक्ति का नाश करती है। इसलिए परिवर्तन, शक्ति का अर्थ है परिवर्तन। तो क्या हम अपने संकल्पों को परिवर्तन करने की शक्ति रखें ताकि व्यर्थ और हमारा जो किसी के लिए अशुभ है वो निकल जाए। इसी प्रकार से बोल के अंदर हम अपने बोल को चेक करेंगे तो बहुत सारा हमारा बोल व्यर्थ होगा, ज़्यादा होगा। हमारा स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो। कम बोलो मैंने थोड़ा बोल बोलें,
महावाक्य बोलें, साधारण बोल नहीं बोलें, लौकिक बोल नहीं बोलें। तो बाबा जो इस प्रकार के बोल हमको कहता है, सोच कर बोलें, तो इतना कम बोलने की आवश्यकता ही न पड़े, इशारे से काम चले। तब फिर बाबा कहता है कि आपका कर्म ना में आना, संकल्प को कर्म में लाना, बोल में लाना, वो इतना परिवर्तित हो जाए कि हमारा संकल्प नई क्रिएशन कर दे। शुभ संकल्प में बहुत शक्ति है। दादी जानकी ने संकल्प की शक्ति से कितने विश्व के अंदर अपने वाइब्रेशन फैलाए। ब्रह्मा बाबा ने तो संकल्प की शक्ति से, हम सब जानते हैं, विदेशियों को जन्म ही ब्रह्मा बाबा के संकल्प की शक्ति से हुआ। ब्रह्मा बाबा आवाहन किया करते थे और उनके शरीर छोड़ने के 3-4 वर्ष बाद पहला विदेशी बाबा का बच्चा बना है। इसी प्रकार से हमें भी बाबा कहते हैं कि विनाश का, परिवर्तन का इंतज़ार ना करो, उसका आवाहन करो, उसको समीप लाओ, क्योंकि ये एक पड़ाव है। जब तक पुराना रहेगा तो नया आ नहीं सकता। तो हम क्या चाहते हैं कि पुराना चलता रहे और हमें दुख, अशांति, दुनिया के अंदर जितना कुछ है वो भटकना, वो फैलता रहे, या उसको ख़त्म करें। इसलिए बाबा कहते हैं समाप्ति की तरफ जाने के लिए हमको ये कार्य करना पड़ेगा कि संकल्प को बिल्कुल फोकस रखना होगा। फिर बाबा कहते हैं संकल्प के बाद जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो क्या होगा कि हमारी वृत्ति, कहीं भी जाएंगे तो वायुमंडल को परिवर्तित कर दे, परिवर्तन शक्ति हो। आजकल, पहले तो ब्राह्मण बहुत कहते थे, आजकल कम कहते हैं, फिर भी कहते हैं कि वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर आ गया। अब आगे आके तो बहुत सारी समय नाजुक होता जा रहा है, कई प्रकार की अग्नियाँ चारों तरफ से हमको घेरेंगी। तो अगर हम उससे अग्नि प्रूफ नहीं होंगे, वो सूक्ष्म अग्नियाँ हैं, वो स्थूल अग्नि तो है ही, सूक्ष्म अग्नियाँ जो हैं, विकारों की अग्नियाँ हैं, वो कैसे हमको उससे बच सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने इन अग्नियों से बचने के लिए अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाएं। जैसे खुशबू जाती है, खुशबूदार चीज़ कहीं भी होगी तो उसकी खुशबू फैल जाती है। कोई आग कहीं जाती है तो उसका सेक दूर दूर तक फैल जाता है। तो हमारी तपस्या की, योग की से वृत्ति ऐसी बने जो वातावरण बदल जाए, तपस्वी वातावरण हो जाए, शुद्ध वातावरण हो जाए। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति, मिनिस्टर वगैरह जाता है तो सारा ट्रैफिक रोक देते हैं, सड़कों को साफ़ कर देते हैं, डीडीटी फैला देते हैं, कहीं ख़राब हो तो टेंट लगा देते हैं, तो हमारा रास्ता क्लियर हो। उसके लिए वृत्ति भी हमारी काम कर सकती है। फिर बाबा कहता है दृष्टि। अब बाबा ने कहा हुआ है नज़र से निहाल। आगे तो हम बोल करके, वीक का कोर्स करा करके, प्रोग्राम करके लोगों को ज्ञान देते थे। अब बाबा कहता है कि हमारी वृत्ति, जैसे दादी जानकी की, उसको विदेही कहते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति, कि हम लगातार अपनी रूहानियत की स्थिति में रहें, खुद को भी आत्मा देखते रहें और अन्य को भी आत्मा ही देखें। सारा अब हमारा कार्य रूहानी है। तो वो दृष्टि देते ही अगला शरीरी हो जाए। तो पहले मैं अशरीरी रहकर चलूं, तो ये कार्य भी हमें करना है। और ये सारे कार्यों का सार बाबा ने बताया है। विधि क्या है? तो बाबा ने कहा इस लोक में अब आपको रहते हुए भी नहीं रहना है। इसलिए बाबा ने हमको पिछली मुरली में 12-12 बार निराकारी और फरिश्ता 2 रूपों का अभ्यास करने को कहा है, और कहा है 24 बार करना है। आप अपना रेस्ट का टाइम वगैरह, अपना लौकिक प्रवृत्ति, जो अलौकिक प्रवृत्ति है, उसको एडजस्ट करके इसको बांटो और इतना नज़दीक ले आओ कि धीरे धीरे ये नेचुरल हो जाए। दूसरे शब्दों में, अब हमें इस धरती या शरीर रूपी धरती के द्वारा आगे हमारा कार्य नहीं करना है, धरती से ऊपर, क्योंकि जो हमारी फरिश्ता स्थिति है, बाबा ने साफ कहा है तुम ब्राह्मण तो हो ही, ब्राह्मण स्थिति नहीं,
फरिश्ता स्थिति जो सूक्ष्म वतन में है, फरिश्ता स्थिति को और दूसरी निराकारी स्थिति को, तो दोनों स्थितियां हमारी इस लोक की तो नहीं है, सूर्य चांद से परे हैं। एक तो सूक्ष्म लोक की स्थिति है और दूसरी परम धाम की स्थिति है। बाबा ये भी कहता है कि एक है लिबरेशन और एक है स्टेटस, एक है मुक्ति, एक है जीवन मुक्ति। तो सारी दुनिया को तो लिबरेशन मिलना ही है, हमें भी मिलना है। उसके बाद पवित्रता के द्वारा हमें जीवन मुक्ति मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ों के कार्य में अगर हमने लगना है तो यहाँ से उठकर हम निराकारी, आत्मिक, और निराकार का तो पूरी दुनिया है, हम जानते हैं निराकार लोक क्या होता है। बाबा ने वानप्रस्थी शब्द भी दिया है कि वानप्रस्थी लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो अब बोलने की दुनिया का तो पार्ट ही ख़त्म हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं निराकारी और फरिश्ता। वानप्रस्थ स्थिति यानी बिना आवाज़ के हम अपनी स्थिति को बनाएं, और परम धाम और सूक्ष्म लोक, इन दोनों में अभ्यासी बने, ताकि हम एक अलौकिक ढंग से, जैसे दादी जानकी ताज़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने, ब्रह्मा बाबा तो हमारे आदि हमारे लिए एग्जाम्पल रहे हैं। उन्होंने हमें साकार शरीर के द्वारा, फिर अव्यक्त में आकर दूसरे शरीर के द्वारा हमें ये सारा कुछ अभ्यास करवाया कि बच्चे ऊपर आओ, नीचे आए हमको ऊपर ले जाने के लिए। अभी भी बाबा कहते हैं अपने को अवतरित मानो, शरीर के अंदर ऊपर से आया हुआ मान करके इस शरीर के द्वारा निमित्त कार्य कराएंगे, तो हमें वो जो परिवर्तन शक्ति है वो हमारे अंदर आएगी। ओम शांति।